हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम क्रड एपीआईज बनाने जा रहे हैं सिक्वलाइज की हेल्प से। अब तक हमने देखा कि किस तरह से हम डेटाबेस में डेटा ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको बता दिया था। लेकिन अब मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूं। अब मैं आपको पोस्टमैन में यहां से एपीआई हिट करूंगा और उसकी हेल्प से डेटाबेस में डेटा सेव करूंगा, डिलीट करूंगा, अपडेट करूंगा और रिकॉर्ड फैच करूंगा। ठीक है। तो ये जो हम यहां से काम करने वाले हैं पोस्टमैन से, तो ये होगा हमारा एपी क्रड एप्लीकेशन, एपीआई क्रड एप्लीकेशन। ठीक है। तो अगर आपके पास पोस्टमैन नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। सिंपल, आप गूगल में जाइए और वहां पे लिखिए डाउनलोड पोस्टमैन। सिंपल सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर आपके पास जो है कोई डेटाबेस होना चाहिए। चाहे तो आप माई सिक्वल वर्क बेंच रख सकते हैं। इंटरफेस इस तरह का, माई सिक्वल इंस्टॉलर इंस्टॉल करने के बाद और सर्वर स्टार्ट करने के बाद उसके बाद आप ये वर्क बेंच को ओपन कर सकते हैं। या फिर कोई और भी हो, पीएचपी माई एडमिन हो या कोई और भी डेटाबेस हो, तो इंटरफेस हो, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक। तो ये है रिक्वायरमेंट हमारी। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने बनाया था यहाँ पे स्लैश एड, एक राउट बनाया था इस तरह से। अगर मैं जाऊं यहाँ पे, पहले मैं शुरू कर लेता हूं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, अपना सर्वर स्टार्ट कर लेता हूं। देखिए सर्वर हो गया स्टार्ट। अगर मैं यहाँ पे जाता हूं, अभी यहाँ पे जाता हूं, मैंने रिफर यहाँ और ऐड कर देता हूं स्लैश ऐड। तो देखिए एक डेटाबेस में एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया होगा। ठीक है। डेटाबेस में एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया होगा। अब क्या करते हैं कि अगर मैं बार बार इसको हिट करूंगा तो ये बार बार टेबल को ड्रॉप करेगा। ठीक है, बार बार टेबल को ड्रॉप करेगा और फिर से क्रिएट करेगा। ये सब इसका यहाँ पे सिंकिंग चलेगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे सबसे पहले जाके यहाँ से जो मेरा सिक्वलाइज सिंक है इसको फॉल्स कर दूंगा। इसको फॉल्स इसलिए करूंगा कि अब ये मेरा बार बार टेबल को ड्रॉप और क्रिएट ना करे, क्योंकि अब हम क्रड एपीआई बनाने वाले हैं कि डेटा इंसर्ट करें, जो पहले से इंसर्ट है उसको डिलीट करें, उसको फैच करें। तो इस तरह के ऑपरेशन में अगर बार बार हमारी टेबल का डेटा डिलीट होगा, ठीक है, तो हम ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एक तो ये हो गया। फिर अब हमें सर्वर बार बार रिस्टार्ट करना है। जैसे हमारा चेंज होगा कोई भी एप्लीकेशन में तो सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसमें काफी टाइम वेस्ट होने वाला है। तो मैं उसके लिए आपको बताऊंगा कि यहाँ पे npm install nodemon, नोडमोन एक पैकेज है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। एंटर कर दीजिए यहाँ पे, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद npm इंस्टॉल नोडमोन, आप जाइए पैकेज डॉट जेसन में। पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पे जो स्क्रिप्ट के अंदर जो टेस्ट है, यहाँ पे आप दे दीजिए नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। अगर आपकी ऐप डॉट जेएस है, मेन फाइल जो भी होगी, जो ये मेन फाइल यहाँ पे है वही देनी है। ठीक है, नोडमोन इंडेक्स। तो अब हम जो अपना सर्वर रिस्टार्ट करेंगे वो करेंगे npm रन और टेस्ट। npm रन, npm से रन करेंगे स्क्रिप्ट का ये टेस्ट। टेस्ट के अंदर क्या है, नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। अब इस तरह से अब हम फाइल में कुछ भी चेंज करें, फाइल में हम कुछ भी चेंज करेंगे, ये ऑटोमेटिकली जैसे ही हम चेंज करके फाइल को सेव करेंगे तो ये सर्वर रिस्टार्ट कर देगा। बार बार हमें सर्वर रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं एपीआई पार्ट पे, अपना शुरू करते हैं एपीआई पार्ट। एपीआई पार्ट में हम शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि हम यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज करने वाले हैं। गेट करेंगे हम, कोई भी डेटा फैच करेंगे, डेटाबेस की टेबल से हम रिकॉर्ड निकालना चाह रहे हैं तो गेट। पोस्ट, अगर हम डेटाबेस में डेटा सेव करना चाह रहे हैं तो पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। पुट और पैच, डेटाबेस में डेटा अगर हम अपडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम पुट और पैच का यूज करेंगे। पुट हम यूज करते हैं, हम टोटल जितना भी टेबल के अंदर, मान लीजिए अगर 50 रिकॉर्ड थे तो 50 रिकॉर्ड भेजेंगे। अगर हमारे टेबल में वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो नई रो इंसर्ट कर देगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, अपडेट कर दे। पैच में क्या है, अगर 50 में से 2 ही फील्ड या 3 ही फील्ड या 5 ही फील्ड हमें अपडेट कराने तो पैच में 5 ही फील्ड हम भेजेंगे और अपडेट कराएंगे। तो ये डिफरेंस होता है दो मेथड्स में। और डिलीट से हम डिलीट कराएंगे। तो ये मेथड्स हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पे कि मैंने एक क्रड एपीआई, बेसिक क्रड एपीआई बना रखी है। आप उसको जाके एक बार देख लें। अगर आप न्यू हैं एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस में तो उसको क्रड एपीआई को देख लें। वो सिर्फ
एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस और माई सिक्वल के साथ में एक CRUD एपीआई मैंने बनाई थी, बिल्कुल सिंपल। उससे आपको नॉलेज हो जाएगी ये सारे मेथड हम कैसे यूज करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। अभी नेट नहीं चल रहा है, वरना मैं आपको दिखा भी देता यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, उसको देख लीजिए। और अगर आप नहीं भी देखते हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पे मतलब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि सिक्वलाइज से कितना इजी हमारा हो गया है एपीआई डेवलपमेंट, एपीआई की CRUD एप्लीकेशन जो बना रहे हैं हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस में जाते हैं और डेटाबेस में यहाँ पे देखिए, अगर मैं अब करूं तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, तो हमें इस रिकॉर्ड को फेच करना है। तो सबसे पहले हम गेट से ही शुरू करते हैं। रिकॉर्ड ऑलरेडी है तो हम गेट से शुरू करते हैं। मान लीजिए गेट यूजर्स मैंने एपीआई हिट की, तो जितने भी यूजर्स इसके अंदर हैं वो यूजर मुझे मिल जाएं। ठीक है, तो इसके लिए हमें राउट बनाना पड़ेगा सबसे पहले। अब हम चलते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा ऐड के लिए राउट बना हुआ था, लेकिन अब हम एक नया राउट बनाएंगे, यूजर्स। तो गेट क्या होता है, डेटाबेस से डेटा फेच करने के लिए यूजर्स, और यहां पे करेंगे गेट यूजर्स, गेट यूजर। ठीक है, ये मेथड हो गया। अब हमने सेव कर दिया। जैसे ही सेव किया, देखिए यहाँ पे सर्वर रिस्टार्ट हो गया। एक एरर दे दिया कि ये डिफाइन नहीं है मेथड। तो इस मेथड को भी हम बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं जाता हूँ, इस फंक्शन जो पहले से बना हुआ है इसको डिलीट नहीं करते, ऐड एज इट इज। यहाँ पे एक फंक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं जाता हूँ वेयर, फंक्शन का नेम एसिंक, ठीक है, एसिंक रेस्पॉन्स। ठीक है, एक फैट एरर फंक्शन मैंने यहाँ पे बना लिया, बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए ये जो रेस्पॉन्स था हमारा, अगर पिछला वीडियो आपने देखा हो, मैंने जेसन में रेस्पॉन्स रिटर्न करने के लिए ये ले लिया, और यहाँ से मैं एक जेसन पास करूंगा, data:1। अभी मैं सिर्फ इतना पास करता हूँ। अब देखिए मेरा एक राउट बन गया। अब ये राउट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ये हम देखेंगे। यहाँ से मैंने सेंड पे क्लिक किया तो देखिए data:1, तो राउट वर्क कर रहा है मेरा। जो मैंने राउट बनाया index.js में, मैंने यहाँ पे राउट बनाया, यहाँ कंट्रोलर का कोई मेथड, और ये मेथड यहाँ पे बना के मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया है मेथड। ठीक है, और ये तो कंट्रोलर हमारा यहाँ पहले से ही इंपोर्ट हो रखा है, ये यूजर कंट्रोलर। अगर आप ऊपर देखेंगे इसमें index.js में, ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो इस तरह से यहाँ पे रिक्वायर से इंपोर्ट हो रखा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक राउट बन गया हमारा। अब हम डेटाबेस से डेटा कैसे फेच करेंगे, मैंने आपको बताया था पिछली बार कि क्रिएट से तो हम क्रिएट करते हैं, लेकिन फेच करने के लिए हमारे पास मेथड होता है। जिस तरह से हमने क्रिएट यूज किया है, ठीक है, अवेट में, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे पेस्ट करता हूं। ठीक है, तो क्रिएट की जगह हम यूज कर लेंगे यहाँ से फेच ऑल। ठीक है, फेच ऑल यूज कर लेंगे और यहाँ पे पास कर देंगे ब्लैंक, ब्लैंक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। और ये जो डेटा, इसको कर लेंगे हम डेटा, और इसको मैं कॉपी करता हूं। कॉपी करके इस डेटा को यहाँ पे पास कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं सेव करता हूँ कोई भी चेंज करके, सर्वर यहाँ पे रिस्टार्ट हो जाता है नोड मोन से, वरना हमको बार बार नोड index.js हिट करनी पड़ती। अब हम फिर से जाते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कुछ एरर आ गई है। तो यहाँ फैच ऑल नहीं होता, यहाँ पे होता फाइंड ऑल, सॉरी। ठीक है, फाइंड ऑल होता है, फाइंड ऑल और फाइंड वन दो मेथड होते हैं। तो ये गलती हो गई, फैच ऑल कर दिया मैंने फैच के लिए। यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड आ गए, रिकॉर्ड आ गए। अब ये जो फाइंड ऑल में जो रिकॉर्ड आया है, ये रिकॉर्ड जो फाइंड ऑल में मिल रहा है, ये देखिए एक एरे की फॉर्म में मिल रहा है। अगर एक से ज्यादा वैल्यू होती तो एक से ज्यादा वैल्यू हो जाती। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, किसी भी आईडी पे, मान लीजिए मुझे 1, जिसकी आईडी 1 है वो रिकॉर्ड, इसकी आईडी 1 है, तो एक रिकॉर्ड मुझे फेच करना है। तो अब हम इसके लिए एक दूसरा राउट बना लेते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही गेट गेट से ही फेच करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, आईडी। ठीक है, आईडी अगर हमें यहाँ पे मिलेगी तो यहाँ पे कर लेंगे गेट यूजर मेथड। और गेट यूजर मेथड, जो मेथड हमने यहाँ बनाया है, एक मेथड हम बना लेंगे गेट यूजर के लिए।
और इसको कॉपी कर लेता हूं मैं। अगर आप कंपेयर करेंगे जो मैंने पहले CRUD एपीआई, बेसिक CRUD एपीआई बनाई थी, उससे देखिए कितना फास्ट मेरा काम चल रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए फाइंड वन करूंगा मैं, ठीक है, फाइंड वन करूंगा और मैंने देखिए इसके अंदर, और इसको कर लेता हूं यूजर फाइंड वन। अब देखिए मैंने कोई आईडी पास नहीं की है। अब फाइंड वन जो है मेरा, देखिए किस तरह से काम करेगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए पहला रिकॉर्ड आ गया, पहला रिकॉर्ड आ गया। अगर यहाँ पे 10 रिकॉर्ड होते तो 10 रिकॉर्ड होते तो फाइंड ऑल क्या करता, फाइंड ऑल क्या करता, सारे 10 रिकॉर्ड देता। लेकिन फाइंड वन क्या करेगा, कोई पहला रिकॉर्ड देगा। और जब हमारे पास आईडी आ रही है तो हम यहाँ पर वेयर कंडीशन में इस तरह से आईडी पास कर देंगे। और आईडी कैसे मिलती है हमें, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से मिलती है। और ये कैसे, पैरम से मिलेगी, डॉट आईडी, ठीक है। ये डॉट आईडी मतलब हमने राउट में यहाँ आईडी दिया है, अगर हम नेम देते तो नेम आ जाता है यहाँ पर। इस तरह से रिक्वेस्ट डॉट पैरम, तो हम जो भी यूआरएल में यहाँ से भेजेंगे तो वो रिक्वेस्ट डॉट पैरम में मिलेगा, ठीक। और राउट में हम जो भी नाम देंगे, हमने यहाँ आईडी नाम दिया है तो आईडी से हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब देखिए सेम वन रिकॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जो यहाँ पे वन की जगह टू करूं, यहाँ वन की जगह टू करता हूं तो यहाँ पे नल आ रहा है, डेटा नल आ रहा है। और अगर मैं इसको, जो मेरा फाइंड के अंदर मैंने वेयर में लगाया है, इसको कट कर लेता हूं और अब जाके फाइंड वन को देखता हूं तो देखिए एक रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पे आईडी टू हो गई लेकिन यहाँ पे पहला वाला ही रिकॉर्ड आ रहा है। तो ये डिफरेंस होता है फाइंड वन में, अगर मैंने वेयर कंडीशन नहीं दी है और विदाउट के जितने भी रिकॉर्ड मेरे फैच हो रहे हैं उससे पहला वाला रिकॉर्ड दे देगा फाइंड वन में, और वेयर कंडीशन में सिर्फ वही एग्जैक्ट मैचिंग वाला रिकॉर्ड देगा। तो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट हमने कवर कर ली है। अब हम करेंगे पोस्ट। तो पोस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा जो है डेटाबेस में सेव करना है। तो बिल्कुल हम यहां से गए यूजर्स पे और यहाँ पे हमने कर दिया पोस्ट यूजर्स, ठीक है, पोस्ट यूजर्स। अब ये पोस्ट यूजर्स का हमें फंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक। तो हम यहाँ पे चले गए और हमने कॉपी कर लिया इसको, और जो पोस्ट था इसको रिप्लेस कर दिया है, गेट यूजर्स को पोस्ट यूजर से रिप्लेस। अब हमें यहाँ पे देखिए जब भी डेटाबेस में डेटा रिकॉर्ड सेव करना होता है तो हम क्रिएट का यूज करते हैं, ठीक। अब पोस्ट वाले केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके चेंज करेंगे और इसको हटा देंगे, ये राउट होगा। और बॉडी में हम जाएंगे, बॉडी में गए तो देखिए बॉडी में गए तो इस तरह से जैसन फॉर्मेट में, यहाँ पे मैंने जैसन लिया हुआ है तो जैसन में हम डेटा भेजेंगे। यहाँ से फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो हमारी टेबल जो है, टेबल में आप देखेंगे तो मॉडल मैं दिखा देता हूँ इसका, ये मॉडल है यहाँ पे। तो मॉडल में दो कॉलम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम भेजेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमें डेटा कैसे मिलेगा, हमें मिलेगा रिक्वेस्ट लेट वेर पोस्ट डेटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो ये जो डेटा है जैसन की फॉर्मेट में ये डेटा मिलेगा हमें वहां से, तो ये हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक। अब क्रिएट के साथ बिल्ड, क्रिएट के साथ सेव मेथड तो यूज नहीं होता है, बिल्ड के साथ होता है। अगर बिल्ड यूज करेंगे यहाँ पे तो सेव मेथड यूज करना पड़ेगा। तो ये हो गया सेव। अब चलते हैं हम यहाँ पे, अभी डेटाबेस में मैं दिखा देता हूँ कितने रिकॉर्ड हैं। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया तो ओनली एक रिकॉर्ड हमारे पास है यहाँ पे। अब हम चलते हैं, पोस्ट मैंने कर लिया, डेटा में भेज रहा हूँ। अब मैं यहाँ से सेंड, सेंड पे क्लिक किया मैंने तो कुछ एरर आ रही है, कैन नॉट पोस्ट स्लैश यूजर। तो ये गेट है, इसको मेथड चेंज करना पड़ेगा,
ठीक है, पोस्ट के लिए अगर डेटाबेस में डेटा सेव करना चाह रहे हैं तो गेट की जगह पोस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए वर्क करेगा, एरर दे रहा था वरना, क्योंकि इधर से हमने रिक्वेस्ट चेंज। अब मैं फिर से क्लिक करता हूँ, देखिए डेटा जो है ID2 यहाँ पे सेव हो गया डेटाबेस में, और यहाँ पे रिटर्न भी कर दिया इसने। अब मैं जाता हूँ डेटाबेस में, डेटाबेस में भी दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए 2 रिकॉर्ड डेटाबेस में हो गए हैं। अब अगर आप देखेंगे यहाँ से गेट एपीआई, अगर मैं यहाँ चेंज कर दूं गेट मेथड से, तो 2 रिकॉर्ड आ जाएंगे मेरे आगे, 2 रिकॉर्ड। ठीक है, और अगर मैं अब सेकंड रिकॉर्ड की बात करूं, तो इस तरह से देखिए सेकंड रिकॉर्ड अब आ गया है, वहां एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया है। अब हमारे पास एक चीज और होती है यहाँ पे, अगर मान लीजिए मैं एक से ज्यादा डेटा, अगर मैं डेटा इस तरह ऑब्जेक्ट में ना भेज के इसको मैं कॉपी कर लूं यहाँ से, और इस तरह एक एरे बना लूं, और यहाँ पे इस तरह 2 ऑब्जेक्ट भेजूं, 2 डिटेल यहाँ पे, जैसे मैंने भेज दिया मोनू कुमार, और यहाँ पे भेज दूं मैं सोनू कुमार। ओके, मोनू और सोनू, तो ये दोनों इंसर्ट होनी चाहिए एक बार में। तो मैं पोस्ट में जाता हूँ, पोस्ट में गया, और देखिए अभी जो मैंने क्रिएट मेथड जो यूज किया है उसको दिखाता हूँ मैं। अभी यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एरर आ गई है, एक एरर आ गई है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। सेव, तो इसने एरर दे दिया कि जो हमारा यहाँ से डेटा आ रहा है वो डेटा हमारा वैलिड नहीं है, वो हमारा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं आ रहा है, एरे की फॉर्म में अब डेटा हमारा यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से मल्टीपल रिकॉर्ड हम कैसे एंटर करें, उसके लिए एक होता है हमारा बल्क क्रिएट। मैं कंडीशन लगा देता हूं, इफ लेंथ ग्रेटर देन 1, लेंथ 1 से ज्यादा हो गई, ठीक है, लेंथ 1 से ज्यादा होगी, मतलब यहाँ पे हम एक चेक और लगा सकते हैं कि इज अरे, कि वो एरे है, या अगर एरे है तो हम इसको चलाएंगे, किसको, यहाँ पे दिखा देता हूँ, बल्क क्रिएट। ठीक है, बल्क क्रिएट मैंने एक मेथड ले लिया। देखिए अभी लेंथ, मैं लेंथ पे लेता हूँ और उसका चेक नहीं लगाता हूँ कि ऑब्जेक्ट है या एरे है, वरना आपको एक एरे का चेक और लगाना पड़ेगा कि अगर एरे आए तो हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें, ऑब्जेक्ट आए तो इसको एग्जीक्यूट करें। लेकिन मैं अभी लेंथ से ही लगा रहा हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे बल्क के लिए अभी डेटाबेस में देख लेते हैं कितने रिकॉर्ड हैं, 2 ही रिकॉर्ड हैं। अब मैं जाता हूँ यहाँ से फिर से एपीआई हिट करता हूँ, कुछ एरर फिर से आ गई है। डेटा इज नॉट डिफाइंड, ओके, डेटा इज नॉट डिफाइंड, तो इसको हम कर लेते हैं वेर, वेर हमने कर लिया, कांस्टेंट वाला डेटा बाहर नहीं आ पा रहा है। अब मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जाएंगे तो रिकॉर्ड हमारे पास आ गए हैं। जब पहली एरर आई थी तो 2 एंट्री तभी हो गई थी क्योंकि रिटर्न में डेटा, अब 2 फिर से हो गई हैं जब हमने दोबारा से। तो देखिए रोहित मोनू, रोहित मीन्स मोनू सोनू, मोनू सोनू 2 बार आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम बल्क में भी इंसर्ट कर सकते हैं डेटा। ये हो गया। अब हम चलेंगे अपडेट के लिए, या फिर डिलीट देख लें पहले, अपडेट से पहले, अपडेट से पहले डिलीट देख लेते हैं। यहाँ पे गए, यहाँ मेथड का नेम मैंने चेंज कर दिया डिलीट, और यहाँ पे मैंने कर दिया डिलीट यूजर, राउट बन गया है यहाँ पे देखिए। अब कोई आईडी हमें यहाँ से पास करनी पड़ेगी, उसी को तो डिलीट कराएंगे, पर्टिकुलर आईडी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हमें डिलीट कराना है। यहाँ पे गया मैं एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे गेट टाइप का जो मेरा ये है, ठीक है, यहाँ पे तो डिलीट के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया डिलीट, डिलीट यूजर। ठीक है, तो सेम होना चाहिए डिलीट यूजर। अगर मैं जाता हूँ, हाँ बिल्कुल डिलीट यूजर है।
अब यहाँ पे देखिए फाइंड वन की जगह हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय, ठीक है। डिस्ट्रॉय मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने पहले भी यूज पिछले वीडियो में करा था इस तरह से। ऑब्जेक्ट से डिस्ट्रॉय अगर हम कॉल कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें किसी पर्टिकुलर को डिलीट करना है तो आईडी हमें पास करनी पड़ेगी, ठीक। तो ये हो गया डिलीट के लिए। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और डिलीट मेथड को चूज करता हूँ और यहाँ से आईडी में पास करता हूँ 2, ठीक है। तो सेकंड रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। मैंने यहाँ से किया इंसर्ट, देखिए डेटा 1 रेस्पॉन्स आ रहा है। मैं गेट पे जाता हूँ और अब फैच करते हैं कि सेकंड वाला रिकॉर्ड है कि नहीं। अब नल आना चाहिए, देखिए नल आ गया, डिलीट हो गया सेकंड वाला रिकॉर्ड, ठीक है। अगर आपको देखना है यहाँ से डीबी से भी तो यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए आईडी 1 के बाद सीधा 3 आ रही है, 2 वाली आईडी डिलीट हो गई है, ठीक। अब हम चलते हैं अपडेट पे। अपडेट के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर एक यूजर को अपडेट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपडेट के लिए हम पैच ले लेते हैं। पुश वाला जो पुट वाला है वो पुट मैं नहीं ले रहा हूँ, मैंने पहले अपनी बेसिक वीडियो में कवर कर दिया था कि अगर हम सारी डिटेल भेजते हैं और रिकॉर्ड नहीं मिलता है डीबी में तो इंसर्ट करा देगा, और अगर मिलता है तो उसे अपडेट करा देगा। मैं सिर्फ पैच पे वर्क करूंगा, वो बेसिक वीडियो को देख के आप खुद से ट्राई करें उसको। अब यहाँ पे आता हूं मैं पैच। पैच में मुझे, और यहाँ पर ये पैच हो गया। अब यहाँ पे जाता हूं और इसको कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे लिया पैच यूजर। पैच यूजर, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अपडेट, ठीक है। अपडेट फंक्शन मैंने ले लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। अपडेट मैंने पहले भी यूज किया हुआ है, देखिए अपडेट। तो अपडेट में हमने यहाँ पे क्या पास किया हुआ था, जैसन, जो भी हमारा डेटा आ रहा है वो पास किया हुआ था। और मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कोई आईडी, आईडी तो मैंने वेयर में लगा दी कौन सी, लेकिन यहाँ पे एक मुझे जैसन भी पास करना पड़ेगा ना, इस तरह से कि क्या अपडेट करना है। तो वो रिक्वेस्ट से आईडी तो हमारी परम से आ गई है, वेयर अपडेटेड डेटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ले लेते हैं, अपडेटेड डेटा मिल जाएगा और इस जैसन की जगह यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक। अब चलते हैं यहाँ पे गया मैं, पैच लिया मैंने, पैच पैच ले लिया। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कट किया, पेस्ट किया। अब यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ एक रिकॉर्ड मोनू, मोनू की जगह मनोज कर देता हूँ, मनोज, ठीक है। और आईडी देता हूँ मैं यहाँ पे 3, कि थर्ड रिकॉर्ड जो है वो मेरा अपडेट हो जाए। अब मैंने क्लिक किया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डेटा 1, तो ये अपडेट हो जाना चाहिए। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे गेट पे, और गेट पे जाके मैंने क्लिक किया तो देखिए थर्ड वाला रिकॉर्ड मेरा मनोज आ गया है। अगर डेटाबेस में देखना चाहेंगे आप तो एग्जीक्यूट किया मैंने, थर्ड वाला मेरा मनोज हो गया। तो इस तरह से हम अपनी एपीआई बना सकते हैं सिक्वलाइज की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे ऐड, एडिट, अपडेट सारी एपीआई आपको, सारे राउट बना के, सारी एपीआई बना के दिखा दी हैं आपको। पुट वाला मैंने कवर नहीं किया है। अगर पुट वाला मैं कवर करूंगा तो मुझे ये देखना पड़ेगा पहले मैं डेटाबेस से रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर जब हम अपडेट करेंगे तो अपडेट में हमें डिटेल मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके बाद इंसर्ट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आप मेरी बेसिक वीडियो देख लीजिए, अपडेट के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उस बेसिक क्रड ऐप जो मैंने बनाई थी नोड, एक्सप्रेस और माई के साथ, उसमें मैंने सिक्वलाइज ORM यूज नहीं किया था, तो उससे आप एक बार देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए मैंने सारे ही मेथड कवर कर दिए हैं। अब जो मैंने आपको दिखाया, तो अभी तक जो हमने किया, अब आप सोच रहे होंगे अब तो हमें सिक्वलाइज आ गया, हमें एपीआई बनानी आ गई है सब कुछ, लेकिन अभी ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। पार्टी खत्म कब होती है, जब बिल्कुल टल्ली हो जाते हैं। तो अभी हमें टल्ली होना है, अभी बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपको बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा और आप एकदम सिक्वलाइज के साथ बढ़िया से आप टल्ली हो जाएंगे, सब कुछ सीख जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी तो ये पहला स्टेप है, पहला पहला शॉट आपने लिया है, ठीक है। तो मेरे साथ कनेक्ट रहिए, आने वाली वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, और वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।